फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में हमने बात करी थी एलाइजा के बारे में। आज इम्यूनोलॉजी की एक और नई टेक्निक रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखिए रिया। रिया स्टैंड्स फॉर रेडियो इम्यूनो एसे। रेडियो इम्यूनो एसे। This essay was discovered by Bresson and Yellow in 1960। 1960 में भाई ये ब्रेसन और येलो ने ये एसे को डेवलप किया और इनको 1977 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। नोबेल प्राइज, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं क्या है ये एसे। सो दिस इज ए कॉम्पिटिटिव इम्यूनो एसे। भाई जब हम आपको एलाइजा पढ़ा रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, उसी को बोला जाता है इम्यूनोलॉजिकल एसे। एंड दिस इज ए कॉम्पिटिटिव एसे। इसमें कंपटीशन होता है। किस किस के बीच में कंपटीशन होगा? इसमें कंपटीशन होगा भाई रेडियो लेबल्ड एंटीजन एंड अनलेबल्ड एंटीजन रेडियो लेबल्ड एंटीजन और अनलेबल्ड एंटीजन, ठीक है। अगर मैं इसकी सेंसिटिविटी की बात करूं तो इसकी जो सेंसिटिविटी है इट इज वेरी वेरी हाईली सेंसिटिव, ठीक है। इट कैन डिटेक्ट आवर एंटीजन या फिर बोले हॉर्मोन्स इन पिकोग्राम कंसंट्रेशन। भाई अगर किसी के सीरम में पिकोग्राम में भी हार्मोन या कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको भी डिटेक्ट करता है। और पिकोग्राम कितना होता है? इट इज 10⁻⁻12 कंसंट्रेशन में भी उसको क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है। तो इतना हाईली सेंसिटिव है। तो एलाइजा से पहले सब लोग रिया ही करते थे, ठीक है। तो इट इज ए कॉम्पिटिटिव एसे जिसमें रेडियो लेबल्ड एंटीजन और अनलेबल्ड एंटीजन यूज करते हैं, ठीक है। रेडियो लेबल्ड किससे करेंगे? रेडियो लेबल्ड या तो करेंगे I125 मतलब आयोडीन 125 से, या फिर आयोडीन 131 से, ठीक है, या फिर ट्रिटियम से S3 ट्रिटियम, ठीक है। ये आइसोटोप हम यूज करते हैं अपने एंटीजन को लेबल करने के लिए। इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज I25, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अब जो ये I25 है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ये क्यों यूज होता है? क्योंकि भाई इसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, ठीक है। हाफ लाइफ इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। और ये कौन सा एमिशन करता है? ये गामा एमिशन करता है। गामा एमिशन मतलब कि ये गामा रेज को क्या करता है? एमिट करता है। और गामा रेज को हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं भाई इसके प्रिंसिपल पे कि ये कैसे करता है। देखो प्रिंसिपल पे आने से पहले यहां पे मैं पहले आपको ये प्रिंसिपल बताता हूं इसमें। तो प्रिंसिपल इसका क्या है भाई, ये कैसे डिटेक्ट करता है? तो इसमें क्या करेंगे हम एक वेल लेंगे अपनी, ठीक है, एक वेल लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे? उसके अंदर हम एंटीबॉडी डाल देंगे, अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडी जिनकी हमारी नॉन कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। ये हमने एंटीबॉडी डाल दी इस तरीके से, ओके। और साथ में इनकी क्या है भाई, हमारी दे आर एंटीबॉडी, इनकी नॉन कंसंट्रेशन है, नॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसके साथ क्या करेंगे हम? ये रेडियो लेबल्ड क्या करेंगे? इसके साथ रेडियो लेबल्ड एंटीजन भी डाल देंगे, ठीक है। ये रेडियो लेबल्ड एंटीजन है। ब्लू कलर में मैं जो बना रहा हूं दीज आर
रेडियो लेबल्ड एंटीजन, और इनकी कंसंट्रेशन भी क्या है, नोन है। तो हमें पता है कि भाई इनकी कंसंट्रेशन कितनी कितनी है, ठीक है, इनकी हमें कंसंट्रेशन पता है। तो क्या होगा, दे विल गो एंड दे विल बाइंड टू दी एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी के साथ यहां पे बाइंड कर जाएंगे, इस तरीके से बाइंड करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अपने सैंपल में हम डालेंगे अनलेबल्ड एंटीजन, ठीक है। उसके बाद अपने सैंपल में क्या डाले, अब की बार अनलेबल्ड एंटीजन, ठीक है। अब इस जब ये अनलेबल्ड एंटीजन यहां पे डालते हैं तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमारे एंटीजन ज्यादा होंगे, ठीक है, जितने हमारे नॉन कंसंट्रेशन थे रेडियो लेबल्ड से, या तो होंगे मोर या फिर होंगे लेस, ठीक है। अगर ये ज्यादा होंगे हमारे रेडियो लेबल्ड एंटीजन से, हमारे अनलेबल्ड एंटीजन ज्यादा होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अपने जो ये अनलेबल्ड एंटीजन होंगे, जिनको मैं ऐसे ब्लैक से दिखा देता हूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में दीज आर अनलेबल्ड, अनलेबल्ड एंटीजन। तो जैसे ही हमने इसमें डाला, तो ये ज्यादा है, अब इन दोनों में कंपटीशन हुआ कि भाई जो जो ज्यादा होंगे वो जीत जाएंगे। तो अब की बार हमारे कौन से ज्यादा है, अनलेबल्ड ज्यादा है, तो अनलेबल्ड इनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और सारे इनकी साइड पे क्या जाके बाइंड हो जाएंगे, हमारे लेबल्ड एंटीजन जाके बाइंड हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि मैं फिर से बना देता हूं, दीज आर एंटीबॉडी। तो मैक्सिमम साइट कौन ऑक्युपाई कर लेगा भाई, अब की बार मैक्सिमम साइट जो ऑक्युपाई करेंगे वो ऑक्युपाई करेंगे हमारे अनलेबल्ड एंटीजन, ठीक है। किसी एक आधी साइट पे हमारा क्या भी रह सकता है, ये रेडियो लेबल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक सेकेंडरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी, ये जो इनकी एफसी रीजन है, जो ये पहले वाली एंटीबॉडी है प्राइमरी एंटीबॉडी, इनके एफसी रीजन है, इनके स्पेसिफिक होगी, ठीक है। और मैं इसको दिखाता हूं भाई, मैं इसको ब्लू कलर से दिखा देता हूं, ये हमने इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल दी अब की बार। तो जब हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली तो क्या होगा भाई, ये इनके साथ रिएक्शन करेगी एंड एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। और किसका प्रेसिपिटेट बनेगा, वो हमारी ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो हमने डाली है ये प्रेसिपिटेट बनाएगी, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक फॉर द एफसी रीजन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी। तो ये इस तरीके से ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या लगे हुए हमारे, ये हमारे लगे हुए हैं भाई, तीन हमारे लगे हुए हैं इसमें अनलेबल्ड एंटीजन, और एक लगा हुआ है यहाँ पे लेबल्ड एंटीजन। जब ये नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो हम ऊपर के जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम वहां से सुपरनेटेंट को वहां से रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, रिमूव करने के बाद इसको हम लेके जाएंगे गामा काउंटर के अंदर, गामा काउंटर, ठीक है। और गामा काउंटर पे ले जाके हम एमिशन चेक करेंगे कि कितना काउंट्स पर मिनट हो रहा है, काउंट्स पर मिनट, ठीक है, इसको सीपीएम बोलते हैं भाई, काउंट्स पर मिनट पर माइक्रोलीटर भी बोला जाता है, ठीक है। और गामा इमिशन में हम क्या कर लेंगे, देखेंगे कितना हो रहा है। तो देखो हमारे जब एंटीजन अनलेबल्ड एंटीजन ज्यादा थे, तो हमारी रेडियो एक्टिविटी क्या आएगी, यहाँ पे बहुत कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी बार क्या हुआ, कंपटीशन कर लिया इन्होंने, और इन्होंने लेबल्ड एंटीजन को वहां से हटा दिया। तो व्हेन अनलेबल्ड एंटीजन आर मोर, देन रेडियो एक्टिविटी इज लेस, रेडियो एक्टिविटी इज लेस, ठीक है। एक दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन में हमारे पास हमारे अनलेबल्ड एंटीजन कम है, तो ज्यादातर साइट कौन ऑक्युपाई करेंगे, ज्यादातर साइट हमारा कौन ऑक्युपाई करेगा भाई, ये लेबल्ड एंटीजन ही ज्यादातर साइट को ऑक्युपाई कर लेंगे, ठीक है। फिर इस कंडीशन में सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी का यहाँ पे केवल एक ही काम है, वो प्रेसिपिटेट बनाना, ये प्रेसिपिटेट बनाएगी, और यहाँ पे भी हमारे क्या लगे आपकी बार, रेडियो लेबल्ड एंटीजन।
जब इस कंडीशन में हम चेक करेंगे इसे गामा काउंटर के नीचे ले जाके काउंट्स पर मिनट, तो यहाँ पे काउंट्स पर मिनट क्या आएंगे, यहाँ पे ज्यादा आएंगे। इसका मतलब जब हमारा लेबल एंटीजन लेस है, कम है, तो क्या आएगा भाई हमारा, तो हमारी रेडियो एक्टिविटी इज लेस। ठीक है, तो कंपटीशन किस किस के बीच में हो रहा है, एक रेडियो लेबल एंटीजन के और एक अनलेबल्ड एंटीजन के बीच में, इसमें हमारे क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है।